Hello students, welcome to my physics forum. I'm your physics teacher and my main name is Suhail Ahmed. Students, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया और बनाऊंगा आगे भी। वो स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, प्रॉब्लम स्पेसिफिक जो है वो प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें उनको कंसेप्चुअली किसी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो, तो मेरा वीडियो जो है आपके लिए है, जो नीट एस्पिरेंट और जेई मेंस एस्पिरेंट के लिए है फिलहाल। स्टूडेंट्स, अगर आपको आगे इन डेप्थ क्लास लेनी हो, चैप्टर वाइज A to Z पढ़ना हो, तो आई प्रेफर 1-to-1 क्लासेस जिसमें पूरा फोकस एक स्टूडेंट्स पे होता है। यू कैन कॉल ऑन माय नंबर एंड अरेंज any classes on very nominal fees. So let's begin our lecture on electricity exemplar. हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिसिटी के और प्रीवियस मैंने 15 के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा कम होगा, मुझे नंबर तो याद नहीं है, मैंने वीडियोस बनाए इलेक्ट्रिसिटी पे, उसको देखिएगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो है जिसपे मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूँ। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि एक सर्किट है जिसमें ये बैटरी जो है वो लगा हुआ है आपका। ये जो बैटरी है वो उसका ओरिएंटेशन देखिए दोनों का जो पॉजिटिव है वो एक तरफ है। तो इस तरह से इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये R1, जैसे इसका रेजिस्टेंस जो है इसका जो रेजिस्टेंस है E1 का R1 है, तो E2 R1 से मल्टीप्लाई होगा और E1 जो है वो R2 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड कर दीजिएगा R1 प्लस कितना R2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ये तब की बात है कि जब दोनों का प्लस एक ही साइड में, यानी कि एक तरफ हो, यहाँ पर है दोनों का प्लस। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि एक बैटरी जो है वो हमारा इस तरह से लगा रहता, अभी यहाँ ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन दूसरी बैटरी जो है वो ऐसे लगी रहती, यानी कि एक का पॉजिटिव इधर है और एक का नेगेटिव इधर है। उस केस में इक्विवेलेंट जो होता वो होता आपका E2 R1 माइनस E1 R2, जो भी बड़ा हो मॉड ले लेना है, और डिवाइडेड बाय कितना R1 प्लस कितना R2। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये होता है। लेकिन यहाँ फिलहाल हमारा ये वाला कंसेप्ट चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये है दोनों का प्लस एक तरफ है, दोनों का माइनस एक तरफ है। तो इस सिचुएशन में आप जो E इक्विवेलेंट जो होगा वो E2 से छोटा होगा और E1 से छोटा होगा, और E1 से छोटा होगा और E2 से जो है छोटा होगा और E1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है E1 और E2 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि E2 और E2 बड़ा है E1 से। तो E इक्विवेलेंट जो है बड़े वाले उसमें से जो बड़ा है उससे थोड़ा छोटा होगा, जो छोटा वाला है उससे बड़ा होगा। तो मैंने ये फिर लिख दिया आपको कि इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना, ये सवाल बदल के भी दिया जा सकता था, इस शेप में भी दिया जा सकता था। तो उस टाइम में अगर वैल्यू दिया हो तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लाई करेगा E1 और E2 के बीच में। लेकिन अगर जब दोनों का प्लस एक तरफ हो, दोनों का माइनस एक तरफ हो, तो बीन कैसे निकलता है ये आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से। और ये जो है अगर आप सॉल्व करके देखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कोई हाइपोथेटिकल डाल के देखेंगे, तो देखेंगे कि इक्विवेलेंट विल लाई बिटवीन बिगर एंड स्मॉलर, यानी कि बिगर से थोड़ा छोटा होगा और स्मॉलर से थोड़ा बड़ा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये एग्जाम्पलर का 5th क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक मेटल रॉड है जो 10 सेंटीमीटर का है और उसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो है वो इतना है। मतलब कि जो रॉड है वो कुछ इस तरह के शेप में है, ऐसा है, इस तरह के शेप में। ये आपका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर बाई लेंथ बाई ब्रेथ, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है
और ये आपका कितना है, 1/2 सेंटीमीटर है। तो ये सिमिलर जो है वो आपका फेस यहाँ भी होगा। तो इस तरह से जो है वायर है हमारा। आपको बताना है कि द रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम when battery is connected across this faces, maximum when battery is cross इतना, अच्छा क्रॉस सेक्शन जो है उसके क्रॉस है, यानी कि बैटरी को इस फेस से कनेक्ट भी कर सकता है, आपको इस फेस से भी कनेक्ट कर सकता है। कहता है कि किस फेस से कनेक्ट करेंगे कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कब होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जानते हैं, रो एल बाई ए होता है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है बड़ा कब होगा, कि जब एल बड़ा होगा और ए छोटा होगा। तो इसका मतलब है एल बड़ा कब होगा, कि जब इस सिचुएशन में इसको कनेक्ट किया जाए, जैसे हमने इसके ऊपर देखा, सबसे बड़ा एल है इसका, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सबसे छोटा होगा। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये ऐसे होता हमारे पास, ये लेंथ होता, बना के एक और ऑप्शन दिखा दे रहा हूं। अगर ऐसे हम कनेक्ट करते बैटरी को तो क्या होता है, ये वाली चीज लेंथ हो जाती, तो लेंथ कितनी हो जाती है, यहाँ पर ये वैल्यू कितना दिया, 1/2 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है ना। और ये वाली चीज हो जाती, वो क्या हो जाती, ब्रेथ हो जाती। तो ब्रेथ बहुत ज्यादा हो जाता है, लेंथ छोटा हो जाता है, तो आर मैक्सिमम नहीं होता। आर को मैक्सिमाइज करने के लिए जानते हैं लेंथ सबसे बड़ा होना चाहिए और ए को सबसे छोटा होना चाहिए। तो देयरफॉर योर आंसर इज देयर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, जो हमने कनेक्टेड अक्रॉस इतना किया है। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ गए आप। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर ये है, ये क्वेश्चन है कि ये मैं आपको अभी पेस्ट करता हूँ। हियर गोज द क्वेश्चन, देखिए ये हियर गोज द क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं कि कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन्स इलेक्ट्रॉन करंट इन द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है करंट डिसाइड करता है। आप जानते हैं अगर ये बैटरी नहीं लगा रहता है तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करता है उसको थर्मल स्पीड कहते हैं। लेकिन जब बैटरी लगा देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सेटअप कर देते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ उसके प्रेजेंस में जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपोजिट मोशन होता है इलेक्ट्रॉन, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिटर्मिनेशन है वो किसकी वजह से है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से है। तो देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी थर्मल वेलोसिटी तो आप जान ही गए, बैटरी नहीं है तो थर्मल वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, वरना तो बिना बैटरी का भी करंट होता है। बोथ ड्रिफ्ट ये भी सही है, थर्मल तो ये भी गलत है, इसलिए कि थर्मल नहीं होना चाहिए, ना इधर नहीं, ये भी गलत है। तो ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से कि यहाँ पर आप देखिए कि एक क्वेश्चन और आपके लिए लिया है, किरचॉफ्स रूल पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये कहता है कि एक किरचॉफ्स जंक्शन है, रूल है, जंक्शन रूल इज रिफ्लेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर। नहीं, बिल्कुल बकवास है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये करेक्ट आंसर है। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो है जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है, और सेकंड रूल याद रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, तो 3.7 का जो आंसर होगा वो एक तो बी होगा। ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन। और हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर सही है। द फैक्ट दैट मोमेंटम विद विच चार्ज पार्टिकल अप्रोचेस जंक्शन इज अनचेंज्ड। नो, मोमेंटम कैसे, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पड़ा और इधर गया, तो मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम जो है उसका कंजर्व्ड नहीं है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी। फैक्ट दैट देयर इज no accumulation of charge, ये भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं जंक्शन रूल में चार्ज accumulation नहीं होता है जंक्शन, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, क्योंकि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, मतलब न चार्ज जमा हो रहा है और ना चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है।
मतलब देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ द चार्ज। तो आंसर इज बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लेते हैं। इसका मैं अभी आपको इसको देता हूं स्क्रीन पर, ये देख। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी of semiconductor insulator and metals is significantly based on the following factors. Numbers of charge carriers can change with the temperature. Time interval between two successive collisions can depend on T. Length of the material can be function no. Mass of the no. ये आंसर सही है। अब दोनों को हम एक्सप्लेन कर दें, ये आंसर दोनों सही क्यों है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रो होता है यानी कि रेजिस्टिविटी, वो होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। m क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं बच्चों, चार्ज डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को कहता है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो है रिलैक्सेशन टाइम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने देर के लिए बिना टकराए हुए घूमता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहता है। देखो ये वाला जो चीज है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये वाला चीज भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बाकी को मास तो फिक्स है और चार्ज फिक्स है, इसीलिए ये आंसर सही है। नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी कैन चेंज विद टेम्परेचर, और टाइम इंटरवल जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं सेकेंड वाला वो भी। तो आंसर विल बी हाउ मच, आंसर विल बी ए कॉमा बी। तो नंबर ए एंड बी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपने देखा एग्जाम्पलर के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ और क्वेश्चन करके दिखाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए तो इससे एक फायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसमें आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। और टॉपिक आपके कोई पसंद का है जो आपको डिफिकल्ट लगता है बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ऐसे तो मैं अपने तरीके से वीडियो सब पे बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपके मन मुताबिक कोई और कोई टॉपिक हो तो बताइएगा, मैं उस पर जल्दी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।